वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद राणा भाई एंड ऑल और क्रांतिवीर टीम। और राणा भाई ने बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जानदार, गजब की ऊर्जा के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करवाई आज का इस जून 2021 में। मैं आपको बताते हुए बहुत ही बड़ी खुशी का आनंद है कि अगली जून महीने की 6 तारीख को मेरा प्रोग्राम था। आज फिर एक दिन पहले, यानी कि फिर एक साल के बाद एक जुनून के साथ, एक आग के साथ आज फिर एक आपके बीच में एक प्रोग्राम होने जा रहा है। और इस प्रोग्राम में हमारा स्पेशल गेस्ट जो है जय नारायण जी कुकड़ा, हम उसके लिए एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि ये जब जब आते हैं तब प्यास के पन्ने खुलते हैं। जी थैंक यू राणा भाई। और मैं इस बिजनेस की शुरुआत करने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले छोटा सा परिचय देना चाहता हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेरा नाम हरीश ठोमर है। मैं सौराष्ट्र का एक छोटा सा गांव भेसाण का रहने वाला हूं। करीबन 28 साल से सूरत में हूं। सूरत की इस पावन धरती पर मैं एक रोजगारी के लिए करीबन 600 किलोमीटर का रन काटकर इस सूरत की धरती पर आया था। एक मजदूरी काम करते हुए मेरी जिंदगी को मैं आगे बढ़ा रहा था। ऐसे ही डायमंड में जो मजदूरी करते हुए मेरा 1500 से सैलरी शुरुआत हुई, और हाईएस्ट जो मेरी सैलरी डायमंड में हुई वो थी 7000 रुपया। वो 7000 से घर चलता था, लेकिन वो सपना मर चुके थे जो हम बचपन में देखे थे। लेकिन मैं आरसीएम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2007 में मेरे पास आरसीएम आया, और ये आरसीएम जो मैंने समझा, देखा, उसका एजुकेशन लिया और कंपनी की विजिट की, हर सीनियर साथी का मार्गदर्शन से चलते हुए इस सिस्टम से मुझे करीबन अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा इनकम मेरे अकाउंट में आ चुकी है। इतना ही नहीं, आज हर महीने 1.5 लाख से ऊपर मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। ये आरसीएम पैसा कहां से देती है, किस तरह से देती है, आज मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करते हुए पहले मैं बताऊंगा कि आरसीएम पैसा कहां से देती है, इतनी बड़ी इनकम कहां से देती है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, कहीं बार जब प्लान देते हैं ना, तब कहते हैं टाटा इतनी बड़ी, रिलायंस इतनी बड़ी, अदानी इतनी बड़ी, हो किसी को इतनी बड़ी इनकम नहीं दे रही है, तो आरसीएम कहां से दे रही है? क्या आरसीएम अपनी जेब से पैसा दे रही है? नो। क्या आरसीएम के पास पैसे के झाड़ है? नो। आरसीएम जो पैसा देती है वो एक प्लान के जरिए देती है। मैं आपको सामने प्लान दिखाना चाहता हूं, और प्लान के साथ हमारी कंपनी की ओर, हमारी क्रांति टीम की ओर से जो प्लान टारगेट दिया गया है, मैं टारगेट भी आपके सामने रखूंगा। और जिन जिन साथियों ने जून महीने में अपना जुनून दिखाया है, वो भी आपके सामने मैं सेलिब्रेशन करना चाहता हूं। तो जी राणा भाई, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी थैंक यू राणा भाई। जी राणा भाई, स्क्रीन शेयर आ गई सर? यस सर। बिल्कुल राणा भाई, स्क्रीन बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रही है। वेलकम टू ऑल आरसीएम बिजनेस में क्रांतिवीर टीम की ओर से आप सभी साथी का स्वागत है। आज का इस लाइव वेबिनार में हमारे स्पेशल गेस्ट इस क्रांतिवीर टीम को हर समय हर वक्त उड़ान देने के लिए जो मार्गदर्शन देते हैं, महावीर जी सर के माध्यम से आज हमारे स्पेशल गेस्ट जय नारायण सर जी हमारे बीच में आए हैं, जिसके अंदर वो आग होती है, जिसके अंदर वो जनन होता है, जिसके अंदर वो जज्बा होता है। अगर मुर्दा भी इसको सुन ले, अगर उसकी बातों पर ध्यान रखे और आगे बढ़ने की चाहत रखे, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हर किसी को। इस आरसीएम बिजनेस में केवल जय नारायण जी को सुनने के बाद वो अपने आसमान को सुनने के लिए चाहत बढ़ सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको आरसीएम का एक छोटा सा प्लान दिखाना चाहता हूँ। क्या है प्लान, आरसीएम पैसा कहां से देती है, वो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। तो आरसीएम बिजनेस जो हमें पैसा देती है, तो ये आरसीएम का प्लान है। प्लान समझना बहुत ही जरूरी है। प्लान आरसीएम का हार्ट है, प्लान आरसीएम की धड़कन है। जो भी कहूँ है तो प्लान समझना बहुत जरूरी है। यहाँ आपके सामने एक तस्वीर आई है जिसके ऊपर लिखा है ग्राहक, यानी कि कस्टमर। हम सभी कस्टमर है, ग्राहक है। हमारे घर में जो भी सामान की जरूरत पड़े, हल्दी, धनिया, मिर्ची, तेल, जो भी जरूरत पड़े, सुबह से लेकर शाम तक वो सारा सामान हम कहीं ना कहीं अपने आसपास की दुकान से
एक किराना की दुकान से, एक मेडिकल शॉप से, या कहीं ना कहीं हम बड़े बड़े मॉल से सामान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो ग्राहक होता है उसके पास जो सामान आता है वो आसपास से लेते हैं, लेकिन बनाते हैं कंपनी। जो एक कोने पे आपके सामने कंपनी की जो एक तस्वीर आई है, कंपनी और ग्राहक के बीच में 3-4 लोग हैं। उसमें सबसे पहले रिटेलर, जो मैंने पहले नाम बोला, पान की दुकान हो, किराना की दुकान हो, मेडिकल हो या बड़े बड़े मॉल हो, हम वहां से सामान लेते हैं। रिटेलर वाले भी कहीं अपने घर से सामान नहीं लाते, वो होलसेलर से सामान लाते हैं। होलसेलर वाले भी कहीं अपने घर से सामान नहीं देते, अपने खेत में नहीं होते, वो कहीं ना कहीं डीलर से सामान लाते हैं। और डीलर वाले जो होता है वो एजेंसी से सामान लाते हैं, और एजेंसी वाले जो कंपनी से लाते हैं। यानी कि कंपनी से लेकर ग्राहक तक पहुंचने में ये 4 लोग अपने तक सामान पहुंचाने में जो जिम्मेदारी लेते हैं, उसका उसको कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता है, यानी कि कुछ न कुछ कमीशन मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चारों के बीच 20% मुनाफा मिलता होगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आज इस आरसीएम को हर घर पे जाने के लिए, हर घर में आरसीएम पहुंचाने के लिए अंदर से जो गर्व होता है, वो बात है एडवर्टाइज की। आज कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अपनी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक सेलिब्रिटी को बुलाकर एडवर्टाइज करवाते हैं, और 30% रकम यानी कि करोड़ों रुपया उसको देकर विज्ञापन करवाते हैं। चाहे वो अच्छा हो या ना हो, कोई पता नहीं है, लेकिन उसको झूठ बोलने का एक पैसा मिलता है। लेकिन आरसीएम ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, इन चारों को हटा दिया और विज्ञापन को हटा दिया, एडवर्टाइज को हटा दिया। भारत की बड़ी बड़ी कंपनी स्टार लोगों को इन बुलाकर करोड़ों रुपया देकर उसको और स्टार बनाता है, लेकिन आरसीएम की जो बात है वो हिंदुस्तान की आम लोगों को बुलाकर एक सेलिब्रिटी बनाते हैं सर। तो ये है आरसीएम का सबसे बड़ा प्लान। आरसीएम ने और कुछ नहीं किया, इन चारों को हटा दिया, एडवर्टाइज को हटा दिया, कंपनी और ग्राहक दोनों मिल गया। जो बीच में पैसा दे रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनी दे रहे हो, आरसीएम को देना नहीं पड़ता, वो हम सभी को वापस देते हैं। आप समझ सकते हैं, हिंदुस्तान की आज 140 करोड़ की आबादी है। अगर हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी एक दिन का केवल 1 रुपया ही इस बीच में जाए, तो रोजाना 140 करोड़ रुपया इस मिडिल मैन में जा रहा है। आरसीएम ने वो पैसा बचाने की कोशिश की। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो आपकी बात है, और मैंने बात आज से 13 साल पहले समझ में आ गई। आज मेरे घर में 1 करोड़ से ज्यादा इनकम आ चुकी है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो सबसे बड़ा प्रोग्राम है जून का जुनून। जून महीना चलता है, जून का जुनून। क्या है जून का जुनून? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सुना था बचपन में मैंने सुना था गर्मी ऊन में होती है। जब सर्दी लगती थी तब हमें ऊन का कपड़ा दिया जाता था, इसीलिए हमने बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। जब स्कूल में पढ़ा तब पता चला गर्मी जून में होती है। बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पढ़ा था गर्मी जून में होती है, लेकिन पापा ने बताया गर्मी खून में होती है। लेकिन जब मैदान में उतरे तब पता चला गर्मी ना होती है ऊन में, गर्मी ना होती है खून में, गर्मी ना होती है जून में, गर्मी होती है हर इंसान के जुनून में। क्या आपके अंदर वो जुनून है? आपके अंदर वो गर्मी है? आपके अंदर वो आग है कि आप अपनी जिंदगी को बहुत सफल तक पहुंचा सकते? तो इसीलिए मैं आपके सामने बात रखी है। मैं आपके सामने सबसे बड़ा बात बताना चाहता हूं, मिशन जून 2021। आज का इस प्रोग्राम का मुख्य हेतु है, हमारा जून महीने को एक मिशन बनाना चाहते हैं 2021। आरसीएम के इतिहास में बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। क्या आपका उसमें हिस्सा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब कोई रिकॉर्ड बनता है ना, तब हमारा कुछ न कुछ हिस्सा होना चाहिए। लगभग सूरत में आज से 10-12 साल पहले एक रिकॉर्ड बना था पूरे विश्व में, जब ब्लड डोनेशन दिया था, तब हमने भी उसमें हिस्सा लिया था। क्योंकि जब कोई रिकॉर्ड बने तब हमारा कुछ न कुछ हिस्सा हो, जब पब्लिक का उसमें हिस्सा होता है तब। तो आज भी आपका कुछ न कुछ हिस्सा हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? सबसे बड़ा बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं? जून में क्रांतिवीर टीम की ओर से 5 टारगेट दिया गया है। उनमें सबसे पहले है 2500 बिजनेस वॉल्यूम पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
5000 बिजनेस वॉल्यूम या 5 ज्वाइनिंग पर आपको टाई दिया जाएगा। उसके बाद 10,000 बिजनेस वॉल्यूम या 10 ज्वाइनिंग पर आपको मजिस्ट्री जोड़ी दी जाएगी। उसके बाद 25,000 बिजनेस वॉल्यूम और 25 ज्वाइनिंग पर आपको बैग दी जाएगी। दोनों में से कोई भी एक कर लोगे तो आपको मिलेगी, अगर दोनों कर लिया तो आपको दो मिलेगी। और उसके साथ जिन्होंने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम या 50 ज्वाइनिंग कर लिया तो उसको मिलेगा साहेलीबाज सूट। ये हमारा 5 टारगेट है। लेकिन मैं आज आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट समय में उन साथियों का आपके सामने तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिन्होंने जून में जुनून दिखाया है, जो शुरुआती दौर में उन्होंने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करके एक इतिहास बनाने में अपना नाम सबसे पहले दर्ज कर लिया है। कि आप भी अपना नाम दर्ज करने के लिए तैयार है, इसीलिए आपका इस प्रोग्राम रखा गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं हमारी क्रांतिवीर टीम में हर वक्त हर पल जिन्होंने बार बार हमें मोटिवेट किया है और उन्होंने बताया कि सबसे पहले अगर हम करेंगे तो टीम करेंगे, लीडर लीड विथ एग्जाम्पल। और महावीर सर ने, हमारे गुरु, हमारे आदरणीय ने, गुरु महावीर सर ने सबसे पहले 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किया। उसके बाद जो हमारी क्रांतिवीर टीम का जो प्रेरणा स्रोत मैं कहना चाहता हूँ दिनेश भाई सलड़िया ने भी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करके इस जय नारायण जी सर के सम्मान में इस 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किया और जून का जुनून दिखाया है। उसके साथ इस 25,000 बिजनेस वॉल्यूम में मैंने भी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम इस जून के जुनून में किया है। उसके साथ साथ क्रांतिवीर टीम के और भी हिस्से हैं जो मैं बताना चाहता हूं। राणा भाई राज पुरोहित, जी हाँ, राणा भाई राज पुरोहित जिन्होंने ये बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत दिखाते हुए एक भंगार की फेरी करते हुए आज स्टार एमराल्ड के लेवल पर है। इतना ही नहीं, राणा भाई आज हर महीने 25,000 से लेकर 50,000 तक 1 लाख बीवी करने के लिए उसकी चाहत रहती है। तो मैं राणा भाई के लिए फिर एक बार कहना चाहता हूँ, मैं उसका दीवाना बन चुका हूँ कि राणा भाई इतने बड़े लेवल पर होने के बाद भी जो भी बिजनेस वॉल्यूम करना होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्रांतिवीर टीम का एक बहुत बड़ा जो नाम कहना चाहता हूँ, जो पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी हर महीने हर टारगेट में वो सबसे पहले रहते हैं, दिलसुख भाई ठुम्मर। उसके बाद जो मैं नाम लेना चाहता हूँ किरण भाई वाघेला, उसकी तो तारीफ ही जितनी करूं इतनी कम रहेगी क्योंकि हर टारगेट सबसे पहले पूरा करते हैं। उसके बाद मैं जो नाम बताना चाहता हूँ दिलीप भाई गेवरिया आपके सामने हैं, जिन्होंने बहुत सारे संघर्ष करते हुए, बहुत सारी चुनौतियों के सामने चलते हुए जिन्होंने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किया। उसके बाद जब से ज्वाइंट हुए तब से लगातार, शायद मैं कहना चाहता हूँ 41वां महीना है जिन्होंने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लगातार कर रहे हैं। उसके बाद केवल इस बिजनेस में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए हमारी क्रांतिवीर टीम में सबसे बड़े जिसके अंदर वो आग होती है, जुनून होते हैं, वो है विक्रम सर पांडा उड़ीसा से। उन्होंने भी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया। उसके बाद मैं और एक नाम बताना चाहता हूँ अनिल भाई परमार, जो अपना प्राइवेट बिजनेस को संभालते हुए इस बिजनेस में जो भी टारगेट आता है सबसे पहले करने में जो आगे रहते हैं। उसके बाद में दूसरा नाम लेना चाहता हूँ जो अभी पिछले महीने में जिन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई किया है, वो भूपत भाई काछड़िया, जिन्होंने भी समझ में आ गया कि टारगेट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, टारगेट ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो बिजनेस को सबसे बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकता है। उसके बाद मैं और एक नाम लेना चाहता हूँ जो कहते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते वो भी डेफिनेटली करते हैं, वो हितेश भाई झुंगी ने भी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर रख दिया था और हर किसी के लिए एक मार्गदर्शन बनते हुए और साथी जो क्रांतिवीर टीम में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले, हर किसी को बताते हैं कि आरसीएम बहुत ही शॉर्ट समय में कर सकते हैं, इसी हाई स्पीड में चलने वाले सुरेश माली जी ने भी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हर टारगेट सबसे पहले करते हैं। और उसके साथ साथ उसका साथी जो माली ब्रदर्स कहा जाता है, मैं कहना चाहता हूँ कमलेश कुमार माली हैदराबाद से, जो एक सामाजिक कार्यक्रम होने के बाद सोशल वर्क करने के साथ साथ भी इस कमलेश माली ने भी 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया है। ये क्रांतिवीर टीम की अभी तो छोटी सी शुरुआत है, ये तो एक छोटी सी झांकी है, बस अभी तो गिनना शुरू कर दीजिए। ये जून का जुनून, मैं फिर एक बार आपके सामने प्रोग्राम मेरी स्क्रीन शेयर
क्लोज करने के साथ मैं एक और साथी को इनवाइट करने से पहले फिर एक बार कहना चाहता हूँ, बचपन में सुना था गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पढ़ा था गर्मी जून में होती है, पापा ने बताया गर्मी खून में होती है। लेकिन लेकिन जब मैदान में उतरे तब पता चला गर्मी ना होती है ऊन में, गर्मी ना होती है खून में, गर्मी ना होती है जून में, गर्मी होती है हर इंसान के जुनून में। क्या आपके अंदर वो जुनून पे सवार हो चुका है कि जून महीने में आपका भी जुनून हो जाए कि आप भी 25,000 बिजनेस करके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस बिजनेस में, उसमें आपका भी कुछ इच्छा हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और विराम देने से पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ यहाँ तक पहुंचाने में जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कभी गिरे निराश हुए, कभी न कभी कोई परेशानी में हर बार मोटिवेट करते हुए आज स्टार एमराल तक पहुंचाने में जिसका 100% रोल रहा है, ऐसे मेरे गुरु, मेरे आदरणीय, मैं दिनेश भाई को माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। आप जोरदार तालियों से माइक ओवर टू करना चाहता हूँ दिनेश भाई। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरे सभी प्यारे लाडले दुरारे सभी न्यारे व्यारे सभी भाई बहन बड़े बच्चे जितने भी आ चुके हैं उसका स्वागत है, और जो आने वाले हैं उसका भी स्वागत है, और कुछ कारण नहीं भी आ पाए हैं उसका भी स्वागत है। तो एक बार सबसे पहले हमारे दोनों जांबाज सिपाही राणा भाई राजपुरोहित जिसने शानदार शुरुआत की, एक बहुत जोशीली शुरुआत की, और उसका जोश हरेश भाई को इनवाइट करते हुए अपना उसमें जोश डाला, और हरेश भाई ठुम्मर ने बहुत ही शॉर्ट समय में पूरा प्लान दिखाया। उतना ही नहीं, ये साबित कर दिखाया कि ये टीम जो है ये बिल्कुल जो बोलती हैं करती हैं, और 25-25 हज़ार का बिल जो है एक आना शुरू हो चुके हैं, और बड़े बड़े बिल आना शुरू है। कुछ बिल अभी नहीं पहुंच भी पाए हैं, माफ़ी चाहते हैं, जिसका फोटो नहीं बन पाया उसका फोटो यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं हुआ। तो मैं एक बार राणा भाई और हरेश भाई ठुम्मर और जो भी लोगों ने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पूरे कर लिए हैं वो सभी के सम्मान में एक बार जोरदार दिलो जान से शानदार ताली बजा दी। थैंक यू। माहौल गर्म होना चाहिए, क्योंकि आज जो 2 बार उल्लेख किया गया कि गर्मी नहीं होती है ऊन में, नहीं होती है खून में, नहीं होती है जून में, गर्मी होती है इंसान के जुनून में। तो आज जो जुनून का दूसरा नाम, अगर भारत के इतिहास के जितने भी आरसीएम के इतिहास के लीडर है, और जैसे ही अगर राम भक्त में किसी का नाम लिया जाए तो पहला नाम आता है हनुमान जी का, कृष्ण भगवान के भक्तों में अगर किसी का नाम लिया जाए तो पांडवों का आता है। ऐसे ही अगर भारत में आरसीएम के इतिहास में जुनून में किसी का नाम लिया जाए तो उसका एक ही नाम आता है सबसे पहले, वो जय नारायण कोपड़ा सर। वो हमारे आज चीफ गेस्ट हैं। वो चीफ गेस्ट के लिए एक बार दिल से अंतरात्मा से जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू। और एक बार सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी जितने भी परिवार बैठे हैं, भाई बहन जितने भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, सब खुद के स्वास्थ्य के लिए, खुद के परिवार के स्वास्थ्य के लिए, इस देश के स्वास्थ्य के लिए, पूरी मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए एक बार जोरदार दिल से ताली बजा दीजिए। थैंक यू। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सब मजे में होंगे, मैं बहुत ही बड़ी आशा उम्मीद रखता हूं। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि संख्या भी अभी 1000 यहाँ पे हो गई है, बाकी सब यूट्यूब में डाइवर्ट होंगे, और यूट्यूब में भी संख्या काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है।
बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम लोगों ने 8:45 बजे चालू कर दिया और टाइम दिया 9 बजे का, तो काफ़ी तेजी से संख्या बढ़ रही है, क्योंकि संख्या बढ़नी भी चाहिए और बढ़ेगी भी। मुझे तो लगता है कि आज जो हमारे बीच में जो जय नारायण सर है, उसका नाम ही काफ़ी है, उसका नाम ही काफ़ी है। उसके नाम से ही संख्या ऐसे ही बढ़ती है, जुनून जैसे बढ़ता है। उसके बारे में अगर कहा जाए तो प्रोफेशनली वो एडवोकेट हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एडवोकेट हैं, बहुत अच्छी डिग्री, बहुत अच्छा लेवल। खेतीबाड़ी की बात करें तो करोड़ों की साल में इनकम, आरसीएम की बात करें तो 8, 9, 10 लाख रुपए की महीने की इनकम, और बहुत बड़ा नाम, बहुत ही अच्छे घराने से, बहुत बड़ा व्यक्तित्व, जोशो जुनून कहते हैं उसके बारे में। हम लोग तो जय नारायण सर को सुनने आज कितने लकी है। यहाँ जो भी सुन रहे, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं आप लोगों को बोलूंगा डायरी पेन लेके बैठिए। आप एक एक साथी डायरी पेन लेके बैठिए, सीधा होके बैठिए। ये माहौल, ये मौका बार बार नहीं आता। मैं गारंटी से कहता हूं कि आज आपके सामने वो शख्सियत को हम पेश करने वाले हैं और हम लकी हैं। मैं उसका सारा श्रेय देता हूं हमारे अपलाइन श्री महावीर सारंग सर को। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उसके लिए। तो आज हमारे बीच में जो पर्सनालिटी है, जो ग्रेट पर्सनालिटी है, जो महान व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व है कि उसका एक प्रोग्राम सुनने के लिए, उसका जुनून को देखने के लिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखने के लिए हम लोग 2-2, 3-3 हजार रुपये टिकट देके भीलवाड़ा जाते थे। भीलवाड़ा हमारे बहुत सारे साथी तो स्पेशल पता चला कि जय नारायण सर का प्रोग्राम है भीलवाड़ा में, और कई तो हाथ में नहीं आते थे, लेकिन भीलवाड़ा में जब वो एकेडमी करते थे तो यहाँ से काफी लोग चले जाते थे जय नारायण जी के प्रोग्राम में। और मैं वादे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारी टीम में कई सारे ऐसे साथी हैं जिसके आज अच्छे अच्छे लेवल हैं, जिसकी इनकम 50,000 से लेकर 2-2 लाख तक है। ऐसे साथी जय नारायण सर के प्रोग्राम से प्रभावित होकर बहुत ही बड़े लेवल पे अपना बड़ा सपना बनाया। ऐसा व्यक्तित्व आज जो बहुत ही कम मिलते हैं, ओपनली जहां पे ज्यादा नहीं मिलते, ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे गुरुदेव महावीर सारंग सर के कारण आज हमारे बीच में हैं। तो आज उसका लाभ लेना है और पूरा पिक्चर देखना है। बहुत लोगों को आदत होती है आधा पिक्चर। आप जिंदगी में ऐसा देखा कि आधा पिक्चर को भी रिजल्ट देता है? हमेशा पिक्चर लास्ट में पिक पॉइंट पे जाता है और असली रिजल्ट बाद में पता चलता है। लोग आधे बीच में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आज का प्रोग्राम आप लोगों ने पूरा सुन लिया, मैं वादा करता हूं, गारंटी करता हूं, आप अब डिसीजन ले लेंगे आज के प्रोग्राम के बाद। मैं गारंटी देता हूं इस धरती में आपको तो क्या, आपकी पीढ़ियों में किसी को गरीबी देखनी नहीं पड़ेगी। मैं ये गारंटी देता हूं। आज ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी संवारी है, जिसको सुनकर आज लाखों लोगों के घर में लाखों रुपए की इनकम आती है, जिसने अपनी पर्सनालिटी बदल दी है, जिसने मुर्दे, जिसको सुनकर मुर्दे भी एक बार तो खड़े होकर डांस कर लेते हैं, जिसको सुनकर मरियल से मरियल आदमी भी पहाड़ क्रॉस करने की हिम्मत, जैसे कहते हैं पंगुम मुकम करोती वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। आज एकदम कोई बोल रहा है कि मेरा बेटा कभी बोलता नहीं है जबान से, ये किसी के सामने बोल नहीं सकता। आज का जय नारायण सर का जुनून देख के वो जो मूंगा गूंगा होगा वो भी बोलना शुरू कर देगा, जो हिल डुलना नहीं रह रहा है वो सब डांस करने लगेंगे, काम करने लग जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस महान पर्सनालिटी, हम सभी साथियों, सीनियर साथी खड़े होके सर सम्मान, हमारे आदरणीय सम्मानीय जोशो जुनून, जुनून जिसका दूसरा नाम है, ऐसे श्री जय नारायण कोकणा सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर, वेलकम सर। शानदार शुरुआत और गजब के शब्द सर। आपने मेरी तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दी, इतने काबिल नहीं हूँ। प्रयास कर रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ बढ़िया कर पाऊं, आपके आशीर्वाद से, साथ से, सहयोग से सर।
बहुत शानदार तरीके से आपने मेरे को इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शुरुआत में थोड़ा सा लेट जुड़ पाया था, जब मैं इस प्रोग्राम में जुड़ा हरीश सर बड़े शानदार तरीके से प्लान दिखा रहे थे और बड़े जोशीले शब्दों के साथ उन्होंने कुछ जिम्मेदार साथियों का सेलिब्रेशन किया जिन्होंने अब तक स्टार डायमंड किया है। तो तमाम स्टार डायमंड अचीवर्स जो अब तक स्टार डायमंड क्लब पूरा कर चुके, उन तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और ये जरूरी है टारगेट के महीने में। और निश्चित ही आप इस पूरी टीम के लीडर है, विजेता है। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। एक बार चाहेंगे हरीश सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां सभी लोग बजा दें। और जैसा दिनेश सर ने बताया कि हरीश सर से पहले राणा भाई इस प्रोग्राम में बोले हैं, तो राणा भाई तो हमारे प्रेमी है। मतलब राणा भाई के जोश से, जुनून से हमने बहुत कुछ सीखा है। बड़ा लगनशील और बड़ी टीम के लिए वो मेहनत करते हैं, मतलब किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये उनसे चीज सीखने की है। दिनेश सर से शालीनता और बड़ी ईमानदारी, मेहनत, ये चीज सीखने वाली है। हरीश सर का तो किसी भी टॉपिक पे जवाब ही नहीं है। तो आप सभी साथियों के लिए एक बार हम चाहेंगे जबरदस्त तालियां। और आज के प्रोग्राम में मैं जयनारायण, जयपुर, राजस्थान से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों को सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले बधाई देना चाहूंगा। आप जितने भी लोग अभी मेरी बात सुन रहे हो, शायद आरसीएम के सबसे लक्की इंसान आप सभी लोग हो, क्योंकि आपको ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सर मिली है। हिंदुस्तान के कई टीमों में मेरे को जाने का या बात करने का मौका मिलता है। आज 90% ऐसी टीमें हैं जिनका कोई वारिस ही नहीं, जिनके लिए कोई टारगेट नहीं बनाता। कई तो ऐसे हैं पिन आने पे अपलाइन उनको बधाई तक नहीं देती साहब। और किसी भी टीम को चेक करोगे तो 1 या 2 से ज्यादा अपलाइन नहीं मिलेगी। लेकिन आप सब लोग लकी हो कि दिनेश सर की टीम में कहीं पर भी अगर आप ज्वाइन करते हो, मिनिमम 3 से लेके 7 तक आपको एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन मिलती है। दुनिया की आरसीएम के इतिहास की नंबर 1 आपकी एलओएस है। किस किस की मैं तारीफ करूं? विक्रम भाई, किरण सर, हमारे उत्तम सर, तरणी कांत जी। आप तरणी कांत जी और उत्तम सर के साथ मेरे को एक बार उड़ीसा में एक प्रोग्राम का मौका मिला था। आज भी आपकी यादें मेरे पास है। दिल खुश भाई, गजब की आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर है। तो आपकी सभी अपलाइनों के लिए एक बार हम चाहेंगे जबरदस्त तालियां। और आप सब लोग अपने पीठ थपथपा सकते हो कि दुनिया की नंबर 1 एलओएस आपकी अपलाइन में आते हैं साहब। आप भाग्यशाली हो, जरूर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो इतनी अच्छी आपको एलओएस मिली है। और आप सबके प्रेरणा स्रोत महावीर सर, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारी जो भी कामयाबी है उसमें बहुत बड़ा रोल, हमसे बड़ा रोल महावीर सर का है। तो हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और मेरा स्पेशल आने का लक्ष्य बताऊं, जून टारगेट का महीना है और जून में बहुत कुछ करना है हमें। आने की हिम्मत आप लोगों के बीच में इसलिए मिल गई क्योंकि मार्च में 3 बार आपके मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। और आप लोगों ने मेरी बात का सम्मान रखा। आप लोगों ने मार्च में दबा के पिने निकाली। मतलब उसके बाद मेरे को आपका धन्यवाद करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मौका मिला है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मार्च में आपने मेरी बातों का मान रखा और आपने भरपूर प्रयास किया, अपनी क्षमताओं से बाहर जाके काम किया। प्लस काम भी नहीं किया, आपने अप्रैल मई में उस ग्रोथ को मेंटेन किया। अप्रैल मई में पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी पिने नहीं थी, वहां पे भी आपने नई पिने या 8% रॉयल्टियों को मेंटेन किया है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपकी पूरी टीम को। और जून में मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हिंदुस्तान के नहीं, पहले भी रिकॉर्ड आपके नाम ही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बनाए हुए रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मेरी बातचीत शुरू कर रहा हूं। परिचय दूं क्योंकि बहुत से नए साथी हो सकते हैं मेरे से पहली बार मिल रहे हैं। नाम मेरा जयनारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगार से बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं और खेती हमारी अच्छी होती है। हमारे खेत में ज्यादा नहीं तो सालाना की 1 करोड़ से ऊपर की फसल होती है। 50 लाख से ज्यादा की सालाना की बचत होती है। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया। स्टूडेंट लाइफ में अगर मेरा खर्चा 5,000 था महीने का, तो मेरे घर वालों ने मेरे को 10,000 जबरदस्ती दिया। कभी हिसाब किताब नहीं लिया। पैसे के मामले में ठीक ठाक परिवार से हूं। परिवार में 4 भाई बहन, सबसे छोटा होने के नाते
खूब प्यार मिला, सम्मान मिला, इज्जत शोहरत मिली। आज से 19 साल पहले, कल मेरी शादी की सालगिरह है, कल 19 साल हो जाएंगे। 19 साल पहले मेरी शादी हुई 6 जून 2002 को। मैं पढ़ाई में बीएससी एलएलबी था, मेरी वाइफ बीए एलएलबी डबल ए में बीएड। दोनों लोगों ने वकालत करना शुरू किया। उसके 2.5 महीने बाद आरसीएम मिल गया और आरसीएम में आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से मेरे को आरसीएम समझ में आया और पिछले 18.5 सालों से लगातार मैं आरसीएम को सीख रहा हूं और लगातार आगे बढ़ रहा हूं। 3 महीने तक मेरी इनकम आई 0, चौथे महीने इनकम आई 885 रुपए। बढ़ते बढ़ते पिछले महीने की जो हाईएस्ट इनकम मेरे परिवार में आई है वो आई है 8,08,000 रुपए। मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं, मेरी वाइफ स्टार एमराल्ड लेवल पे है। दोनों कोड की इनकम पिछले महीने की हाईएस्ट 8,08,000 रुपए। टोटल अब तक 9 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। ये मेरे को अब तक पैसे के मामले में मिला है। इसके साथ साथ में मैं परिवार के और फायदे बताऊं। जब मैं आरसी में आया था तो मेरे परिवार में 13 सदस्य थे और शादी के 2.5 महीने बाद हमने आरसीएम कर लिया था। हमारे एरिया में ऐसा होता है कि शादी के जब सारे भाई बहनों की शादी हो जाती है तो पिताजी एक मीटिंग करते हैं कि अब सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग कर दिया जाए। हमारे घर में वो मीटिंग आज से 17 साल पहले हुई थी। हमने पिताजी को रोक के बोला था कि पिताजी 1-2 साल आप ये मीटिंग नहीं करो, मैं एक सिस्टम में काम कर रहा हूं, अभी मेरी इनकम तो कुछ नहीं है लेकिन उसके संस्कार बहुत बढ़िया है। और आज उस बात को 17 साल हो गए, दोबारा वो मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज मेरा 30 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है। आज गांव में घर है, सूरतगढ़ में शहर है, मैं घर है, मैं जयपुर में रहता हूं, यहाँ पे घर है, गुड़गांव में घर है, 4 जगह हमारी खेती है, वहां पे घर है। आज 30 लोगों का जॉइंट परिवार में से 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी है, 5 फर्स्ट ग्रेड है उनमें से। इसके साथ साथ में हमारे एरिया में खेती भी 1 नंबर की करते हैं। और मेरे 30 लोगों में से एक भी सदस्य दारू, बीड़ी, पुड़िया, टीवी, अखबार, मोबाइल से खेलना या पीठ पीछे बुराई करना या चौराहे पे जाके गप्पे हाँकना या बुरी संगत करना, एक भी सदस्य काम नहीं करता है। ये सारी चीजें आरसीएम के संस्कारों की वजह से मुझे मिली है। आप लोगों के साथ से, सहयोग से, ट्रेनिंगों से मुझे सारी चीजें मिली है। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरी 5 लाख लोगों की टीम है। जो मेरे सपने आज से 18 साल पहले थे उससे लाखों गुना आज मेरी जिंदगी आगे चल रही है। और जो मुझे मिला वो आपकी सीट पे बैठे हुए हर साथी को मिले और मेरे से कई गुना ज्यादा मिले। इसके लिए मैं अगले 40-45 मिनट आपके बीच हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जवाबदारी है, क्योंकि आज आरसीएम में मैं उस लेवल पे हूं कि मुझे ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जितना मैं मेरी टीम के लिए करूं उतना मैं आपके लिए भी करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ही पेड़ की टहनी है साहब। यस, आज मैं आपकी टीम में हूं, कल हो सकता है दिनेश सर मेरी टीम में हो, परसों हो सकता है राणा भाई मेरी टीम में हो सकता है परसों, अगले दिन हरीश भाई मेरी टीम में हो। तो हमें मिलजुल के आगे बढ़ना है और एक मजबूत रिलेशन बढ़ना है और पूरे हिंदुस्तान को करके दिखाना है कि आपस में हेल्पलाइनों के रिलेशन ऐसे होते हैं। और इस लक्ष्य के लिए मैं आपके बीच हूं। अगले 40 मिनट मैं इसलिए बोलूंगा, आपकी सीट पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप हो सकता है आरसीएम में नए हो सकता है पुराने हो सकता है आपने कोई मीटिंग देखी हो सकता है नहीं देखी हो, लेकिन अगर यहां तक आप आए हो तो किसी न किसी को तो आपने सुना होगा और जरूर कुछ ना कुछ आपने सपने देखे होंगे। आरसीएम में आने के बाद देखे होंगे, पहले देखे होंगे, माँ बाप के प्रति देखे होंगे, जीवन साथी के प्रति देखे होंगे, अपनी जिंदगी के प्रति देखे होंगे। जो भी आपने सपने देखे हैं उन सपनों को आज यहां से पूरा किया जा सकता है और उस पूरा करने का माध्यम मैं बनना चाहता हूं। इसलिए अगले 40 मिनट मैं आपके बीच में हूं। तो अगले 40 मिनट मेरी बड़ी बात ध्यान से सुननी है, एकांत में सुननी है और अगर फैमिली सहित सुन सकते हो तो पूरी बात मेरी फैमिली सहित सुननी है। मेरी शादी हो चुकी, अब दुनिया में जितनी महिलाएं हैं उनको इंसानियत के नाते मेरे बहन लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितनी भी महिलाएं मेरी बात सुन रही है, आप किसी लीडर को नहीं सुन रहे, आप अपने भाई को सुन रहे हो और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात बड़ी ध्यान से और गहराई से सुनेंगे। मैं मेरी बातचीत शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं 5-7 मिनट नए लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है इस सेमिनार में कुछ लोग नए हो। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग कैसे होती है? आज दुनिया में कोई भी काम करो, चाहे नौकरी करो, दुकानदारी करो, खेती करो, कुछ भी करो चाहिए, तो वहां पे योग्यता चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। वहां पे रिस्क होता है, वहां पे जिम्मेदारी होती है, वहां पे जवाबदारी होती है। आरसीएम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है,
कोई नुकसान का चांस नहीं है। आरसीएम ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आज आपको यहां पे बुलाया है, उस व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट देने हैं जो आप अकाउंट खुलाते टाइम देते हो, इंश्योरेंस कराते टाइम देते हो, यानी केवाईसी देनी है, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं करना। उसके बाद आरसीएम की दुकान पे जाना है और 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा का सामान खरीदना है। लगभग 2 से 3 हजार के बीच का सामान खरीदना है, बाकी जितनी ज्यादा जरूरत हो उतना खरीद सकते हो। वो सामान पहले भी आप खरीदते हो, हल्दी, तेल, मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, कपड़ा, जूता, चप्पल, ये सारा सामान आरसीएम की दुकान पे मिलता है। सामान खरीदना है। अगर आरसीएम आप नहीं कर रहे हो तो पहले से कर रहे हो, क्योंकि आपके घर में नमक मिर्च यूज हो रहा है, लेकिन आज तक किया, उससे इनकम किसी बिचौलियों को गई, लेकिन आरसीएम से खरीदोगे तो बिचौलियों वाली इनकम आपके पास आएगी। कोई पैसे का लेन देन नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं है किसी प्रकार की, नुकसान का कोई दूर दूर तक चांस नहीं होता है। अभी कोरोना काल चल रहा है, हिंदुस्तान में जितने भी लोग पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके काम कर रहे थे, 99% लोग घाटे में चल रहे हैं साहब। ब्याज पूरा नहीं हो रहा, दुकान का किराया नहीं निकल रहा, कोई उम्मीद नहीं है कि कब दुकानें खोलेगी, लेकिन आरसीएम में कोई नुकसान का दूर दूर तक चांस नहीं है। अब आरसीएम में करना क्या है? मैं आरसीएम में बेसिक तौर से 5 काम करता हूं, वही काम का मैं आपको बता रहा हूं। पहला काम, आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करना है साहब। नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, मंजन आज से बाजार से लिया, आज तक बाजार से लेते हैं, पक्का बिल नहीं मिलता, गारंटी नहीं मिलती, रेट फिक्स नहीं है, इनकम नहीं आती, वहां पे कैरियर नहीं बना सकते। बाजार से सामान लेने से आप किसी का भला नहीं कर सकते, किसी की समाज सेवा नहीं कर सकते। पहला काम, आरसीएम की दुकान बदलनी है, 100% सामान यूज करना है। बहुत से फायदे होंगे आरसीएम का सामान यूज करने से, लेकिन बड़ा फायदा, अगर 3 साल आपने आरसीएम का सामान यूज कर लिया तो आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, खरीदारी करने से आपका बिजनेस होगा। तो पहला काम आरसीएम का सामान यूज करना है। दूसरा काम, इसको सीखना है, क्योंकि ये नया काम है। आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, हमारे रिश्तेदारों ने किया, अड़ोसी पड़ोसियों ने नहीं किया। आरसीएम करने जाओगे तो लोग मजाक करेंगे, क्योंकि ये नया काम है, आज तक किसी ने किया नहीं। आज तक किसी को नहीं पता कि दुकान बदलने से लाखों रुपए इनकम आ सकती है, तो लोग मजाक करेंगे। लोग क्या समझते हैं कि नौकरी करने से और दुकान खोलने से इनकम आती है? नहीं साहब, आरसीएम नया काम है, इसको सीखना है। जितना इसको सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। सीखने के लिए सबसे पहले आरसीएम की मार्केटिंग प्लान बुक का 30 रुपए की मिलती है, उससे सीखना है। उसके बाद आपकी अपलाइन है, उसके बाद ये मीटिंगें हैं, ट्रेनिंग है, आपके ऊपर में लीडरशिप रोयल्टी टेक्निकल अचीवर है, महावीर सर का यूट्यूब चैनल है, आपके दिनेश सर का यूट्यूब चैनल है। यहाँ इन सारी चीजों से सीखना है, घटनाओं से सीखना है, दुर्घटनाओं से सीखना है, परिस्थितियों से सीखना है, माहौल से सीखना है। जो एक गलती एक बार करे वो इंसान, और जो एक ही गलती बार बार करे वो शैतान। तो हमें इनसे सीखना है, जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। नंबर 3, आरसीएम में कामयाब होना है तो हमें आरसीएम के प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। अगर कड़वे शब्द में बताऊं तो बेचना है, लेकिन आम आदमी बेचने को घटिया समझता है, इसलिए मैंने बोला कि प्रमोशन करना है। यानी जब भी बात करो तो आरसीएम के प्रोडक्ट की करनी है। आपके घर में कोई भी आए, अगर वो पूछे तो उसको बताओ आरसीएम के बारे में, आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। जहां पे भी पैसा देने की जरूरत पड़े वहां पे पैसा मत निकालो, आगे प्रोडक्ट कर दो। अपने घर पे 10,000 रुपए का सामान खरीद के डिस्प्ले वाल खोल लो। हर महीने अपने घर में एक होम मीटिंग यानी गेट टुगेदर करा दो। आपके जितने भी भाई बंधु रिश्तेदार है उनको आरसीएम का सामान दो। शॉर्ट में बताऊं तो बेचना है। अगर बेचने से नफरत करते हो तो मैं क्लियर करता हूं, दुनिया में जितने लोग पैसे कमा रहे हैं बेच रहे हैं। कोई अपना शरीर बेच रहा है, कोई टैलेंट बेच रहा है, कोई योग्यता बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई झूठ बेच रहा है, कोई बेईमानी बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई बुढ़िया बेच रहा है, कोई पुड़िया बेच रहा है, कोई नशा बेच रहा है, कोई जिस्म बेच रहा है, कोई आदतें बेच रहा है। हर कोई तो बेच रहा है, हर शहरों। लोग गलत तरीके से गलत चीजें बेचते हैं। अपने को शुद्ध असली सामान सच बोल के बेचना है और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, बेचना है। नंबर 4, आरसीएम में कामयाब होना है तो हमें लोगों को जोड़ना है। लोग, आम आदमी तोड़ने पे काम करता है, तोड़ने से कामयाबी नहीं आती। हमें जोड़ना है, लोगों से रिलेशन बनाने हैं, हमें अपने साथ लोगों को लाना है। और दुनिया में जो भी अमीर बना है वो नेटवर्क बढ़ाने से बढ़ा। नरेंद्र मोदी इसलिए जीत गया, राहुल गांधी क्यों नहीं जीता? क्योंकि उसको जोड़ना ज्यादा आता है, उसको जोड़ना नहीं आया। आपके वहां पे मान लो सरपंच का चुनाव है, कौन जीतेगा? जिसको ज्यादा जोड़ना आता है। आपके वहां पे 2 डॉक्टर है, कौन, किसका ज्यादा इनकम है? जिसके पास ग्राहक ज्यादा है, नेटवर्क बढ़ाए। तो हमें भी अपना नेटवर्क बढ़ाना है। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा इनकम बढ़ती जाएगी।
शुरुआत में आपको एक्टिव इनकम आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी इनकम पैसिव इनकम में बदल जाएगी। उसके बाद आप काम करो ना करो, दुनिया में रहो ना रहो, तो भी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। आज आरसीएम में सैकड़ों एग्जाम्पल है जो दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके घरों पे इनकम आ रही है। आपने एक दिन रवि सर को सुना था, पिछले महीने की इनकम 40 लाख, लेकिन ये बिजनेस उसके पापा ने ज्वाइन किया था। तो हमें नेटवर्क बढ़ाना है। नंबर 5, हमने 4 चीजें बताई। पहला यूज करना 100%, दूसरा सीखना, तीसरा बेचना, चौथा जोड़ना, 5वां काम बेचने और जोड़ने का हर महीने टारगेट लेके काम करना है। ये हुआ सिंपल आरसीएम। ये हम पिछले 18 साल से कर रहे हैं और ये छोटे छोटे काम करने से मेरे घर में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। अब 2-3 चीजें और बताऊं मैं यहाँ पे। अगर हमें आरसीएम में कामयाब होना है तो सबसे पहला काम अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करिए और आप टाइम निकालिए कि आपके पास आरसीएम करने का टाइम कितना है। अगला काम, आरसीएम के काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हो, नौकरी, दुकानदारी, खेती, मेरे ख्याल में दिनेश सर की टीम में ज्यादातर फैमिली सहित लोग बैठते हैं। और मैं माफी चाहूंगा, गुजरात में महिलाएं ज्यादा बार जाके काम नहीं करती है, ज्यादातर हाउसवाइफ होती है, 50% से ज्यादा। तो 2 मिनट के लिए बात उन महिलाओं से करना चाहूंगा। आप बहन जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, रोटी सब्जी, पति की सेवा, माँ बाप की सेवा, बच्चों की सेवा, बच्चों की परवरिश। लेकिन मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, ये काम करने की इनकम कितनी है? 5 साल पहले कितनी थी? 5 साल बाद कितनी है? यस, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये काम मत करो, आप ये काम करो, लेकिन साथ में क्या अपनी इनकम नहीं होनी चाहिए? कब तक हम लोगों के आगे हाथ फैलाते रहे? आज हमारे समाज में महिलाएं जो है, 70% महिलाएं जब छोटी होती है माँ बाप से मांगती है, बड़ी हो जाती है जीवन साथी से मांगती है, बूढ़ी हो जाती है बच्चों से मांगती है। कब तक? मैं ये नहीं कह रहा हूं रोटी सब्जी खराब काम है, करिए, लेकिन उसके साथ में इनकम का सोर्स बनाइए। आरसीएम ऐसा सिस्टम है जो घर से किया जा सकता है, इसलिए अपना टाइम सेट करिए और आरसीएम के काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। आप जो भी काम करते हो, नौकरी, दुकानदारी, खेती, आपको काम करते हुए 1 साल, 2 साल, 5 साल हो गया होगा, क्या उस काम से सपने पूरे हो सकते? मुझे लगता है हिंदुस्तान में 80% काम ही ऐसे हैं जिनसे खर्चा चल सकता है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते, अमीर नहीं बना जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे काम के घंटे नहीं बढ़ रहे, वहां पे दुनिया भर की रिस्क है। आरसीएम ऐसा काम है जिससे काम के घंटे बढ़ते हैं और यहां से सपने पूरे हो सकते हैं। जयनारायण ने कभी नहीं सोचा था कि जयनारायण की इनकम 8 लाख रुपए महीना होगी, और आज मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में जयनारायण की इनकम करोड़ों में जाएगी साहब। यस, क्यों? क्योंकि आज मेरी टीम में जो लोग हैं, जब मेरी इनकम 8 लाख है, एग्जाम्पल, आज मान लो दिनेश सर रूबी मेंटेन करते हैं और दिनेश सर की रूबी की राउंड फिगर में मान लो इनकम 3 लाख। यस, दिनेश सर की 3 लाख है, एक कोड की बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मान लो दिनेश सर की इनकम 3 लाख, यस, हरीश सर की 2.5 लाख, राणा भाई की 2.5 लाख, उनके नीचे कोई टेक्निकल है उसकी 1 लाख, उनके नीचे कोई रॉयल्टी है उसकी 50,000, उसके नीचे कोई वाइटल है 5,000। लेकिन जो वाइटल आज 5,000 पे है, उसकी 5,000 इनकम है, तो दिनेश सर की इनकम 3 लाख, कितना गुना हो गए साहब? 60 गुना। उसकी 5,000 तो दिनेश सर की इनकम 3 लाख, यानी 60 गुना। जब दिनेश सर की 3 लाख हो सकती है, तो जो आज वाइटल पे है, क्या उसकी 3 लाख नहीं हो सकती? और जिस दिन उसकी 3 लाख होगी, दिनेश सर की इनकम उसकी 60 लाख होगी। कितना गुना बात कर लो, मेरे को लग रहा है 2.25 करोड़ बनती है साहब। और ये बहुत जल्द, अगले 2, 4, 6 महीने में, अगले साल में आरसीएम में इनकम करोड़ों में जाने वाली है लोगों की। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रवि शर्मा का एग्जाम्पल अभी 40, 50, 60 लाख का अपने सामने, और ऐसे हिंदुस्तान में हजारों लाखों एग्जाम्पल बनने वाले हैं साहब। तो साहब इस काम को प्रायोरिटी दीजिए, अपने काम के घंटे फिक्स करिए और प्रायोरिटी पे इस काम को लेके डेली इस काम को करिए साहब। ये सिंपल आरसीएम, जितने भी नए लोग मेरी बात सुन रहे थे, अब मैं आता हूं मुद्दे पे, जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है और ये जून के लिए मुझे बुलाया गया है, तो इस पे टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। जून के शानदार टारगेट्स अपने पास है दोस्त। सबसे पहले तो आप लकी हो कि आप ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में काम करते हो जहां पे आपकी अपलाइनें दिन रात आपके लिए प्लानिंग करती है कि आपकी रॉयल्टी कैसे आए, आपका टेक्निक कैसे आए, आपकी कामयाबी कैसे आए। आरसीएम में आज 90% टीम में ऐसे हैं जिनको कोई वारिस ही नहीं है, जिनका कोई टारगेट ही नहीं है, जिनको कोई बधाई देने लायक नहीं है, जिनको कोई फोन कॉल करने वाला नहीं है। लेकिन आपकी अपलाइन आपके लिए आगे से आगे प्लान तैयार करती है। अरे ये प्लान, ये जो टारगेट दिए गए, आपको क्या लगता है टारगेट देके महावीर सर सो गए? आपको क्या लगता है टारगेट देके दिनेश सर, हरीश सर, राणा भाई सो गए? अगर ये टारगेट नहीं देते तो हो सकता है उनको महीने में 5 मीटिंग करनी पड़ती,
लेकिन जैसे ही ये टारगेट दे दिए, पूरे महीने में उनको 150 मीटिंग करनी पड़ेगी साहब। सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं राणा भाई और रात को 12 बजे तक लगे रहते हैं साहब। क्या जरूरत थी उनको टारगेट देने की साहब? उनकी तो इनकम 3-4-5 लाख रुपए आ रही है, वो तो पहले से अच्छे घर से साहब, लेकिन वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं साहब। जो उनको आरसे में मिला वो आपको देना चाहते हैं, और उनके शब्दों से जिन्होंने सपने देखे वो उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए ये टारगेट बनाए हैं साहब। तो इतने शानदार टारगेट्स, लक्की हो हिंदुस्तान में इस प्रकार की कोई टीम है ही नहीं जो इतने शानदार टारगेट बनाती हो साहब। क्या क्या टारगेट है शॉर्ट में होता? पहला टारगेट 2500 बिजनेस वॉल्यूम करने से आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 5000 बिजनेस वॉल्यूम या 5 ज्वाइनिंग करने से आपको टाई गिफ्ट में दी जाएगी। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम या 10 ज्वाइनिंग करने से आपको पैंट शर्ट गिफ्ट में दिया जाएगा। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम या 25 ज्वाइनिंग करने से आपको हाई जंप लैपटॉप बैग गिफ्ट में दिया जाएगा। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम या 50 ज्वाइनिंग करने से आपको शाही लिबास कोट पैंट गिफ्ट में दिया जाएगा। इसके अलावा भी और बहुत से टारगेट है साहब। न्यूट्री चार्ज ने टारगेट 500,000 छोटू परचेज का टारगेट दे रखा है। 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का रेगुलर अगर आप 6 महीने खरीदते हो 7वें महीने फ्री आपको दे रखा है। न्यूट्री चार्ज का शानदार टारगेट अपने बीच में कि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करने से अप्रैल मई जून तीनों महीनों में, अगर पहले नहीं किया है तो जून में 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करने से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेनर आपको फुल डे की ट्रेनिंग देगा, उज्जवल पाटनी सर। इससे बढ़िया क्या टारगेट्स हो सकते हैं दोस्तों? आपने मार्च में बहुत बढ़िया किया, लेकिन मार्च में टारगेट सिर्फ अपने थे, बाकी चीजें सहयोग नहीं कर रही थी। ये तो ऊपर वाला मेहरबान है दोस्त कि जून में आपके अपलाइन ने टारगेट बनाए, लेकिन साथ में न्यूट्री चार्ज ने बना दिए, साथ में हरित संजीवनी ने बना दिए, साथ में गुड डॉट ने बना दिए, साथ में कीसोल ने बना दिए। 500 से टारगेट लेके 50,000 तक का टारगेट आपके बीच में है साहब। यस, अब टारगेट बहुत शानदार बन गए साहब, और टारगेट आपके प्रमोशन हो गया, टारगेट आपको मिल गए। लेकिन दोस्त आपने कौन सा टारगेट लिया? यस, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, मुझे दुनिया में एक इंसान बता दो जिसने टारगेट लेके काम नहीं किया और कामयाबी मिल गई हो। मुझे दुनिया में एक इंसान बताओ, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे राजनीति में हो, किसी भी फील्ड में हो, जो भी अमीर बना है वो टारगेट लेके काम किया है। अच्छा, टारगेट छोटा लेना चाहिए, बड़ा लेना चाहिए? अगर आप टारगेट 5,000 का लेोगे तो क्या होगा? 5,000 का सामान खरीदोगे, घर में यूज हो जाएगा। क्या आपकी पात्रता बढ़ी? क्या आपकी क्षमता बढ़ी? कामयाबी का सीधा सा मतलब है साहब, अपनी पात्रता को बढ़ाना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना। वो कब बढ़ेगी? जब आप बड़ा टारगेट लेंगे साहब। टारगेट 500 का भी है, टारगेट 1000 का भी है, टारगेट 25-50,000 का भी है, टारगेट 5-10,000 का भी है। कौन सा टारगेट लेना चाहिए दोस्त? मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। अगर सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सच में अगर सपने पूरे करना चाहते हो, तो मिनिमम इस महीने आपका टारगेट स्टार डायमंड कम से सोचना ही नहीं है। मिनिमम सिंगल टारगेट, पूरी टीम के लिए सिंगल टारगेट स्टार डायमंड क्लब। इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा साहब, आपने गामा ओरिजिनल की इतनी ट्रेनिंग कराई साहब, इतने आपके पिलर अवार्ड गामा ओरिजिनल ने दिए। कम से कम पिछले महीने मैंने चेक किया, कम से कम एक महीने में आपने 10 से ज्यादा गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग कराई। क्या गामा ओरिजिनल के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है? यस, और 48 पीस भी गामा ओरिजिनल कर दो तो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया सर। उज्जवल पाटनी सर की ट्रेनिंग का 15,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दो तो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया सर। और नमक मिर्च हल्दी तेल मंजन अपने घर में यूज होता है। तो मुझे तो इस महीने 35,000 बिजनेस वॉल्यूम से कम समझ में ही नहीं आ रहा। अब कम से कम भी मैं मान लूं 25,000 बिजनेस वॉल्यूम से क्या कम मानूं दोस्त? आप मुझे कोई ऐसा दुकानदार बताएं, आप छोड़ दो आरसीएम, गोली मारो एक बार आरसीएम को। अगर आप दुकानदार होते, क्या 25,000 बिजनेस वॉल्यूम महीने में नहीं बेचते? अगर आप फैक्ट्री के मालिक होते, क्या 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं बेचते? मुझे ऐसा सिंगल दुकानदार बता दीजिए जो महीने में 25,000 नहीं बेचता और उसका घर चलता हो। मुझे ऐसा सिंगल फैक्ट्री का मालिक बता दीजिए जो महीने में 25,000 नहीं बेचता और उसकी फैक्ट्री चलती हो। साहब, वो करोड़ों का बेचते हैं, लाखों का बेचते हैं। हम बनना चाहते हैं अमीर, क्या हमें 25,000 का टारगेट नहीं लेना चाहिए? और इससे छोटा क्या टारगेट लोगे दोस्त? मेरे कहने से आज घर जाना, अपने माँ बाप बच्चों को देखना साहब, और अपनी गाल पे तमाचा लगाना। मैंने सुना है कि 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। मैंने यह भी सुना है ये इंसान ठान ले तो पत्थर का पानी बना सकता है। मैंने यह भी सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। इंसान अगर ठान ले तो यह इंसान कुत्ते से घटिया काम भी कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। क्या नहीं कर सकता इंसान साहब? आपकी टीम में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 तारीख को सुबह 9 बजे स्टार डायमंड कर दिया था, जो पूरे
महीने में लाख लाख 5-5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करता है। जब एक मां की कोख से जन्म हुआ आप ही की टीम का, महावीर सर की टीम का एक गोरखपुर के गुप्ता जी जब महीने में 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपकी सीट पे बैठे हुए इंसान को क्या 25-50 हजार नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप चाहते हो परिवार का गेम चेंजर बनना, अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, अगर आप अपने पत्नी की नजरों में नजरें डाल के देखना चाहते हो, अगर आप बच्चे का भरोसा बढ़ाना चाहते हो, अगर पूरे हिंदुस्तान में छाना चाहते हो, पूरे हिंदुस्तान का रोल मॉडल बनना चाहते हो, पूरे हिंदुस्तान को नई दिशा देना चाहते हो, आरसी में नंबर 1 बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, अगर आप चाहते हो लोग लाइन बना के ऑटोग्राफ ले, अगर आप चाहते हो पूरे हिंदुस्तान में आपके नाम की जलवा हो, अगर आप चाहते हो आपके अपराइल के फोकस आप पे आए, अगर आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन आपको रोल मॉडल माने, तो हर हाल में इस महीने मिनिमम स्टार डायमंड से कम कुछ भी नहीं दोस्त। हमने तो अपना 1 तारीख को स्टार डायमंड कर दिया था। क्या आपको स्टार डायमंड नहीं क्यों नहीं करना चाहिए दोस्त? रॉयल्टी आती है 5 लाख बिजनेस से, टेक्निकल आता है 10 लाख बिजनेस से। हम अगर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करेंगे और इस टारगेट में महीने में नहीं करेंगे साहब, इस माहौल में नहीं करेंगे साहब, भूल जाओ कभी रॉयल्टी और टेक्निकल आएगा, 7 जन्म नहीं आएगा। मैं आरसी में ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 20-20 साल हो गए, अभी उनकी वाइटल पिन नहीं आई। मिलवा सकता हूं मैं ऐसे नहीं, 1 नहीं 1000 लोगों से मिलवा सकता हूं ऐसे जिनको 18 साल लगे हुए उनके अभी वाइटल नहीं आई। पता है क्यों? क्योंकि जब भी टारगेट की बात आती है ना, पिछली गली से भाग निकलते हैं, पतली गली से भाग निकलते हैं। साहब अगर जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, आगे बढ़ के टारगेट लीजिए, अपना टारगेट लिख के ग्रुप में डालिए, ताकि आपकी टीम आपको रोल मॉडल माने, ताकि आपके अपलाइन का फोकस आप पे आए। साहब ये महावीर सर, माफी चाहूंगा, महावीर सर की टीम में हरीश जी जैसे, राणा भाई जैसे, उत्तम जी जैसे, जयनारायण जी जैसे, दिनेश भाई जैसे सैकड़ों लीडर है, बल्कि मैं कहूंगा लाखों लीडर है साहब। क्यों महावीर सर दिनेश भाई का नाम लेते हैं बार बार? क्यों बार बार जयनारायण जी का नाम लेते हैं? क्यों? क्योंकि आगे बढ़ के टारगेट लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी अपलाइन का फोकस आप पे आए, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम आपको रोल मॉडल माने, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम आपका कहना माने, तो दोस्त हर हाल में इस महीने 25,000 से कम कुछ भी नहीं है साहब। मिनिमम 25,000 का टारगेट लीजिए। अरे वही पड़ा है साहब, डेली 2 बीमार लोगों से मिलिए साहब और उनको बोलिए मेरी गारंटी आपकी दवाई बंद हो जाएगी। डेली 2 डिब्बे गामा ओरिजिनल बिके साहब। हेलो, अगले भाई 24 दिन पड़े 48 पीस बिक जाएंगे, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया साहब। 5,000 का न्यूट्री चार्ज आपके घर में यूज होता है, आस पड़ोस में 2 चार्ज का कैंप लगा दो साहब। 15,000 से कम न्यूट्री चार्ज क्या करोगे? अरे इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, क्या आपको नहीं बैठना है उस ट्रेनिंग में साहब? मुझे दुनिया में एक आदमी बता दो जिसने ट्रेनिंग नहीं ली और कामयाब हो गया हो साहब। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आज घर जाना, उस मां को देखना, उस पिता को देखना, उस जीवन साथी को देखना जो अपने लिए कितनी बार भूखे रहे हैं दोस्त, जो अपने पे भरोसा करते हैं। अरे उस भरोसे को अगर कायम रखना है तो जिंदगी में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। क्या 25-50 हजार दोस्त, क्या टारगेट है 25,000? एक छोटे से छोटा दुकानदार, अरे एक ठेले वाला, एक दूध वाला, एक कुल्फी वाला, अरे कचरे वाला महीने में 25-30 हजार से ज्यादा का सामान बेचता है साहब। अरे ट्रेन में चना बेचने वाला आता है ना, डेली 5,000 से ज्यादा का चना बेच देता है। हेलो, चाय बेचने आता है ना ट्रेन में, गंदी सी चाय, सड़ी गली सी चाय जो कोई पीना पसंद नहीं करता है, झूठ बोल बोल के चाय 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 चाय, डेली 5,000 की चाय बेचता है साहब। तो क्या डेली हम 1,500 का सामान नहीं बेच सकते? क्या हम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं इस माहौल में नहीं कर सकते? फिर आपकी रॉयल्टी कैसे आएगी बताओ? मुझे सिंगल तरीका बता दीजिए आपकी रॉयल्टी निकालने का साहब, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। रॉयल्टी आती है टर्नओवर में से, टर्नओवर जब हम करेंगे तो हमारी टीम करेगी साहब। अगर आप चाहते हो पूरे हिंदुस्तान को नई दिशा देना, अगर आप चाहते हो कि पूरा हिंदुस्तान आपको रोल मॉडल माने, अगर आप चाहते हो कि मां की दूध का कर्ज उतारना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी का सिंदूर का मान बढ़े, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा आप पे भरोसा करे, तो हर हाल में स्टार डायमंड इससे कम कुछ भी नहीं है साहब। मुझे तो स्टार डायमंड से कम समझ में नहीं आता साहब। और आप तो लकी हो, आपकी इतनी अच्छी अच्छी अपलाइन है, इतनी ग्रेट अपलाइन है, डायरेक्ट आपका सपोर्ट करती है साहब। इसलिए सारी चीजें छोड़ के ओनली और ओनली स्टार डायमंड पे टूट पड़ी है साहब। आपकी तमाम अपलाइनों की हेल्प लीजिए। गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है साहब। आप बीच में गांठें मत बांधिए। कई लोगों को देखते हैं बीच में वाइटल से गुस्सा है, लीडरशिप से गुस्सा है, रॉयल्टी से गुस्सा है, अपलाइन से गुस्सा है। उस गुस्से को खत्म करिए, मजबूत रिलेशन बनाइए, सारी अपलाइनों की हेल्प लीजिए। किसी की जूम पे, किसी की होम मीटिंग पे, किसी के काउंसलिंग पे, किसी के फोन पे, तमाम अपलाइनों की हेल्प लीजिए और इस टारगेट को 1 वे बनाइए साहब। स्टार डायमंड से कम नाम ही नहीं लीजिए साहब। 5,000 10,000 ये सब आम लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है।
अगर आप जिंदगी में सपने पूरे करना चाहते हो तो आपके लिए 5,000 का टारगेट नहीं है, आपके लिए 10,000 का टारगेट नहीं है, आपके लिए टारगेट सिर्फ 25 और 50,000 का है। अभी दोस्त 2 दिन पहले मैंने एक आदमी की जीवनी पढ़ी, माफी चाहूंगा, 15 तारीख को आपको उस इंसान को सुनने का मौका मिलेगा। नाम है भावेश भाटिया। थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पास स्क्रीन शेयर करने का, मेरे पास फोटो नहीं है कि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊं अभी। भावेश भाटिया सर, हरीश सर, फोटो है क्या भावेश भाटिया सर की? नहीं सर, नहीं है मेरे पास। ओके ओके, मैं वैसे ही बता देता हूं साहब। भावेश भाटिया नाम का एक बंदा पैदा हुआ, 80% अंधा पैदा हुआ बच्चा, 80% अंधा था। सुनना उस बात को साहब, 80% अंधा पैदा हुआ। पैदा होते ही मां को कैंसर हो गया। क्लास में पढ़ने जाता था, बोर्ड दिखाई नहीं देता था, रूम का गेट दिखाई नहीं देता था, सब कुछ को धुतकारते थे, कोई उसको पढ़ना पसंद नहीं करता था, फीस नहीं भर सकता था। 21 साल की उम्र हुई, मां को लास्ट स्टेज का कैंसर था, डेथ हो गई साहब। और 21 साल की उम्र में पूरा अंधा हो गया, सूरज नहीं बता सकता किस तरफ है, एकदम पूरा अंधा हो गया। और पिता के भी खतरनाक बीमारी लग गई। घर में और कोई भाई बहन नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास साहब। मुंबई में जाके 1 साल मोमबत्ती बनाने की ट्रेनिंग ली, कहीं से 500 रुपए उधार लिया, मोम खरीदा, कपड़ा खरीदा, मोमबत्ती बनाई। रात में मोमबत्ती बनाता, दिन में बेचता। किसी एक चाय ठेले वाले से दोस्ती करी, उसका ठेला किराए पे लेता 50 रुपए में। रात में मोमबत्ती बनाता, शाम को वो मोमबत्ती बेचता। 6 बजे तक चाय का ठेला लगता था, 6 बजे के बाद ठेला फ्री होता था और हाथ से चला के ठेले पे मोमबत्ती बेचता था। उसी ठेले पे एक नीता नाम की लड़की आई, दुनिया ने उसको धुतकारा, सरकार ने मदद करनी करी, समाज ने मदद नहीं करी। एक नीता नाम की लड़की आई, उसने उसकी मदद करी 15 दिन तक उसकी बेचने में। 15 दिन बाद उस लड़की ने बोल दिया, आई लव यू, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यस, दोनों ने शादी कर ली, क्योंकि लड़की अमीर घर से थी। उसने ये बोला कि मैं अमीर घर से हूं, अमीर घर में शादी हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे करने का मौका मिला है, मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिला है। अंधे आदमी से उसने शादी करी और वो अंधा आदमी विजनरी इंसान था। उसने मोमबत्तियों पे काम करता गया, करता गया, करता गया। आज पता है वो कौन है? भावेश भाटिया। 15 तारीख को हरित संजीवनी के चैनल पे शाम 4 बजे आपको सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन सुनना बाद में साहब, समझना उसको। अंधा आदमी जिसको दिखाई नहीं देता, 21 साल की उम्र में सूरज नहीं बता सकता था किस साइड में साहब। वो अंधा आदमी रात में मोमबत्ती बनाता, 500 रुपए उधार लिया था, उसके बाद 15,000 रुपए का लोन लिया था, 15,000 से मोमबत्ती बना बना के बेचता था। आज दुनिया का नंबर 1 सनराइज नाम से मोमबत्ती आती है, 10,700 प्रकार की मोमबत्ती की क्वालिटी है, अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन की, 10,700 क्वालिटी की मोमबत्ती बेचती है। 67 देशों में सप्लाई करता है। चाइना यहाँ पे माल बेचता है, लेकिन वो इंसान चाइना में उसकी मोमबत्ती जाती है। 67 देशों में मोमबत्ती सप्लाई करता है। और यहां तक नहीं रुका साहब, आज 3400 अंधे लोगों को उसने रोजगार दे दिया। आज उसकी फैक्ट्री में 3400 अंधे लोगों को उसने रोजगार दे रखा है साहब। अरे यहीं पे भी नहीं रुका, बचपन में वो खेलना चाहता था, लेकिन स्कूल से निकाल दिया, मौका नहीं मिला। 28 साल की उम्र में कुछ पैसे कमा लिए और उसने खेलना शुरू किया। अरे जब खेलने की उम्र निकल जाती है, उस टाइम उसने खेलना शुरू किया। अभी उसके पास 117 मेडल है, छोटे मोटे मिला के। ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल है। टोटल छोटे मोटे मिला के 117 मेडल उसके पास है साहब, भावेश भाटिया। और आपको 15 तारीख शाम को 4 बजे उसको सुनने का मौका मिलेगा साहब। क्या सीखा इस स्टोरी से साहब? हमने आपको अभी छोटी सी स्टोरी उसकी बताई, आपको डिटेल में उसको सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन एक अंधा आदमी जिसको परमात्मा ने रोशनी नहीं दी, जिसको परमात्मा ने अंधेरा दे दिया, वो दुनिया को रोशन करता है साहब। 3400 अंधे लोगों को रोजगार दे दिया और अपने आप को साबित किया। आज उसको कई राष्ट्रपति पुरस्कार, कई प्रधानमंत्री पुरस्कार, कई जगह उसकी ट्रेनिंग होती है। और आप लोगों को जगाने के लिए 15 तारीख को आ रहा है साहब। परमात्मा ने आपको आंख दी है, परमात्मा ने आपको कंचन जैसी काया दी है, परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, परमात्मा ने आपको माँ बाप दिया है, परमात्मा ने आपको सारी चीजें छप्पर फाड़ के दी है। एक अंधा आदमी जिसकी माँ को दुनिया ने छीन लिया, जिसका बाप गरीब, जिसका कोई बहन भाई नहीं है, अरे तो सूरज नहीं बता सकता किस तरफ, उसने दुनिया को बदला है। क्या ये रॉयल्टी है दोस्त? अरे रात में मोमबत्ती बनाता, दिन में बेचता, क्या स्टार डायमंड दोस्त? क्या 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हम नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते 25,000 तो हमें कामयाब होने का कोई अधिकार नहीं है। हम 7 जन्म तक कामयाब नहीं होंगे, फिर कामयाबी के सपने देखना बंद कर दो साहब।
आरसीएम जैसा नायाब सिस्टम हमें मिला है। परमात्मा हमारे माध्यम से कुछ करना चाहता है। साहब हमने आरसीएम को नहीं चुना, परमात्मा ने हमें आरसीएम के लिए चुना है। परमात्मा आपके माध्यम से कुछ करना चाहता है। परमात्मा आपके माध्यम से इस दुनिया में कुछ करना चाहता है। इतना अच्छा मौका दोस्त, जून का महीना, इतनी अच्छे अपलाइन है, इतने अच्छे शानदार टारगेट, 500 से लेके 50,000 तक के टारगेट, 5 ज्वाइनिंग से लेके 50 ज्वाइनिंग तक के टारगेट, उज्जवल पाटनी सर की ट्रेनिंग का टारगेट। दोस्त सारी सोच, सारी दिशा, सारी ऊर्जा, सारा कैंपेन एक दिशा में चलाइए, स्टार डायमंड, स्टार डायमंड, स्टार डायमंड। मेरा हो गया आपका कब, मेरा हो गया आपका कब। साहब 25 तारीख को स्टार डायमंड करोगे तो भी स्टार डायमंड है, आज करोगे तो भी स्टार डायमंड है, 30 तारीख को करोगे तो भी स्टार डायमंड है, लेकिन आज अभी करोगे तो भी स्टार डायमंड है। लेकिन आज अभी करोगे तो अगले 24 दिन में हजारों लोगों को जगा पाओगे। अपना स्टार डायमंड दिखा दिखा के 5, 10, 20 नए लोगों से स्टार डायमंड कराओगे, लेकिन 30 तारीख को कराओगे तो स्टार डायमंड किसी से नहीं करा पाओगे साहब। इसलिए अपना स्टार डायमंड जल्दी करिए, अपनी टीम में दबा के टारगेट प्रमोट करिए, अपनी सारी अपलाइनों का उपयोग करिए, अपने शरीर की सारी ऊर्जा इकट्ठा करिए और एक दिशा में लगाइए। जब भी थकान हो, जब भी निराशा आए, घर जाइए, अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चों को देखिए और अपनी गाल पे तमाचा लगाइए कि इनके लिए जिंदगी में कुछ करना है। अरे बहादुर कब किसी का आश्रय और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। कब बदलेगी दोस्त? जब हम बड़ा टारगेट लेके उस पर संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे। नेगेटिव सोचने से, निराशा में आने से, बहाना करने से जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती। कामयाबी आग पे तपने से मिलती है दोस्त। उसी दूध पे मोटी मलाई आती है जो आग पे ज्यादा तपता है। और जून महीना मौका है साहब, इतना बड़ा आपको मौका दिया है। हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम में आपको एक सैनिक के कमांडो के रूप में आपको मौका मिला है साहब। हर हाल में इस महीने आपकी पिन चेंज होनी ही चाहिए। आप में से ज्यादातर लोगों की बड़ी बड़ी वाइटल, लीडरशिप, रोयल्टी, टेक्निकल की पिनें आ सकती है। हम आपके बीच में 30-40 मिनट के लिए आए। हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंचे तो माफी चाहेंगे दोस्त, लेकिन आपकी रॉयल्टी चाहिए, आपके टेक्निकल चाहिए, आपकी कामयाबी चाहिए। हमारी दोबारा जरूरत पड़े तो भी हम आएंगे। हमारी एक भी बात अगर अच्छी लगी हो दोस्त, आज सोचना एकांत में बैठ के, अपनी माँ को देखना, अपने बीवी बच्चों को देखना, अपने पति को देखना, अपने जीवन साथी को देखना और सोचना कि इसके लिए कुछ करना है। जब भावेश जैसा अंधा आदमी, जिसको परमात्मा ने कुछ नहीं दिया है, रोशनी नहीं दी साहब, दुनिया को देख भी नहीं सकता कि दुनिया रंगीन है या बिरंगी है। अरे जो दुनिया को देख नहीं सकता वो दुनिया को रोशनी दे रहा है। 3400 अंधे लोगों को, जरा जिन्होंने परमात्मा ने रोशनी नहीं दी, उनको वो रोशनी दे रहा है, उनके घरों में इनकम का सोर्स भेज रहा है साहब। आज उसके 3400 लोग जो नौकरी करते हैं ना, किसी की पगार 10,000 से कम नहीं है। 10,000 से लेकर 40,000 तक की सैलरी उनको देता है 3400 लोगों को साहब। और हमारे भारत में तो इतना अच्छा सिस्टम है। अरे उसने तो सिस्टम बनाया साहब, अपने तो सिस्टम बना हुआ है, पिकअप सेंटर खुले हुए हैं, डिपो खुले हुए हैं, सारा काम कंपनी कर रही है साहब। अपने को तो मात्र इसकी मार्केटिंग तो करनी है साहब, और क्या करना है? लोगों को जोड़ना है, सामान बेचना है साहब, मार्केटिंग तो करनी है साहब। आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए, बड़ा टारगेट लीजिए, हर हाल में इस महीने स्टार डायमंड करिए, सारी ऊर्जा एक दिशा में लगाइए। स्टार डायमंड मेरा हो गया, आपका कब, एक दिशा में चलाइए साहब। और इस महीने बहुत बड़ा हमें टर्नओवर करना है, सबकी पिनें चेंज करनी है। जो अपलाइन और डाउनलाइन हमसे उम्मीद करती है, उन सारी उम्मीदों पे खरा उतरना है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मेरे को शब्द बुरा लगा हो तो माफी चाहेंगे। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में आपके ग्रेट लीडर, आप लकी हो कि ऐसे महान इंसान के आपकी अपलाइन में है। आपके ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट लीडर, बहुत ही संस्कारी इंसान आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में। दिनेश भाई वेलकम। दिनेश सर वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू जय नारायण जी, थैंक यू सर। सर,